हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2021 का टाइम टेबल डिस्कस करेंगे। ये टाइम टेबल आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए होगा। ये हमारा एस 2021 बैच स्टार्ट हो रहा है। ये प्रीलिम कोर्स है, ये 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस कोर्स मटेरियल में 140 डेली मिनी टेस्ट होंगे और 6 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। आपको डेली को इसका कंपाइलेशन मिलेगा, एनवायरनमेंट के शॉर्ट नोट्स होंगे, यूपी जीके के नोट्स होंगे, यूपी के करंट अफेयर्स होंगे एंड करंट अफेयर एमसीक्यू मंथली कंपाइलेशन होगा जो अक्टूबर 2020 से लेकर जब तक आपका प्रीलिम्स 2021 की डेट डिसाइड नहीं हो जाती तब तक होगा। और जो हमारा 95% क्वेश्चन है जो एस यूपीपीएससी 2020 का कोर्स था करंट अफेयर का, उससे ही आए हैं प्रीलिम्स 2020 में। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ है, आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं। और आपको साइंस के क्वेश्चन बैंक मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे, बजट और अदर इकोनॉमिक डाटा, गवर्नमेंट स्कीम्स और एग्रीकल्चर एंड मिनरल डाटा, रिपोर्ट, इंडेक्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और मिलिट्री एक्सरसाइज डे एंड थीम। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या टेलीग्राम करके इसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसका जो कंप्लीट टाइम टेबल है, फ़ी डिटेल है या फिर अदर आपकी कोर्स की डिटेल अगर आपको जाननी है तो नीचे पीडीएफ है, आप उसमें देख सकते हैं। एंड जो हमारा प्रीलिम्स 2020 कोर्स था उससे डायरेक्ट 66 क्वेश्चन आए हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक्सप्लेनेशन से आए हैं। आप पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम अपना टाइम टेबल डिस्कस करते हैं। तो टाइम टेबल इस तरह से है कि आपको एक सब्जेक्ट तैयार करना है, उसमें आपको प्रीलिम्स में क्या करना है उसका एक आपको टेस्ट होगा, और करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, और एक मेंस का जो सेक्शन है वो डू इट योर सेल्फ है, वो आप खुद प्रिपेयर करेंगे। तो जैसे हम 26 अक्टूबर से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें जैसे आपको पॉलिटी है, पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है। एनसीईआरटी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है वो पढ़नी है, एंड घटना चक्र। तो इसमें चैप्टर वाइज आपको दे रखा है, जैसे 26 अक्टूबर को जो है आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, उसमें जो चैप्टर 1 एंड 2 है और उसके अकॉर्डिंग ही आपका टेस्ट होगा। इस टेस्ट में जो है 15 सब्जेक्ट क्वेश्चन होंगे एंड 5 करंट क्वेश्चन होंगे, और साथ में जो है आपको अक्टूबर 2020 का जो है करंट अफेयर तैयार करना है। इसके रिलेटेड आपका करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन सेट होंगे, और बाद में जैसे आपको एक करंट अफेयर जो एमसीक्यू कंपाइलेशन है पूरा करंट अफेयर, इसके अलावा आपको कोई करंट अफेयर प्रीलिम्स के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो आपको मंथली कंपाइलेशन मिलेगा करंट अफेयर्स का वो मोर देन सफिशेंट है। आप बस उसको ही पढ़िए और उसको ही बार बार रिवाइज़ करिए। इसमें आपको जो है करंट अफेयर में एस यूपीपीएससी करंट अफेयर जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको मंथली कंपाइलेशन मिलेगा वो पढ़ना है, एंड मंथली योजना मैगजीन पढ़नी है, और राज्यसभा टीवी जो है उसके इम्पॉर्टेंट जो कोई भी जो इम्पोर्टेंट वीडियोस होंगे वो मैं आपको जो टेलीग्राम चैनल है उस पर बार बार शेयर करती रहूँगी, तो आप उनको देख सकते हैं और उससे आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो आपको सिर्फ वो ही प्रिपेयर करना है। और मेंस में जो है सबसे पहले आप जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट को तैयार करिए। आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को दीजिए, बेसिक बुक्स देखिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स देखिए, और आप इनिशियल डेज में जो है वो सबसे पहले ऑप्शनल अपना कंप्लीट कर लीजिए। इसी तरह से हमारा जो है पॉलिटी चलेगा। फिर उसके बाद इसमें साथ साथ आपका ऑप्शनल और आपका टेस्ट भी हो रहा है। फिर उसके बाद पॉलिटी, एंड फिर उसके बाद हम हिस्ट्री में जो आपका एंशियंट हिस्ट्री है उसमें आप आर एस शर्मा पढ़ सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, एस के पांडे पढ़ सकते हैं, एंड देन पूनम दलाल काफ़ी अच्छी बुक है, थोड़ी बल्कि बुक है, तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो पूनम दलाल एक सिंगल सोर्स हो जाएगा एंशियंट और मिडिवल के लिए। एंड घटना चक्र के क्वेश्चन करना इज़ मस्ट। एंड फिर उसके बाद एंशियंट इंडिया का, जैसे आपको एंशियंट इंडिया करना है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इस तरह से आपको अलग अलग टॉपिक्स दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट होगा, साथ में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे, एंड अभी आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट ही करना है। फिर मिडिवल हिस्ट्री में भी ये सतीश चंद्रा या पूनम दलाल और घटना चक्र के क्वेश्चन हो गए। फिर मॉडर्न में आपको स्पेक्ट्रम और घटना चक्र के क्वेश्चन, साथ में आपका टेस्ट होगा प्लस करंट अफेयर्स, एंड फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट ये आप खुद प्रिपेयर करेंगे। एंड फिर उसके बाद ज्योग्राफी में आपका महेश कुमार बर्नवाल
NCERT 11th एंड 12th एंड घटना चक्र के क्वेश्चन, एंड उसके साथ आपका टेस्ट होगा। एंड फिर उसके बाद आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट ख़त्म कर लिया है और अब आप एथिक्स करेंगे। एथिक्स में आप जो है मृणाल के नोट्स पढ़ सकते हैं और फिर उसके बाद आप लेक्सिकन कर सकते हैं एंड प्रीवियस ईयर 2018 और 19 के क्वेश्चन देख सकते हैं और उसके बेसिस पे आप अपना एथिक्स अपना प्रिपेयर करिए। एंड फिर उसके बाद एनवायरनमेंट में आपको शंकर IAS की जो बुक है वो प्रिपेयर करनी है और मैं आपको एक बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स दूंगी, मतलब फॉर द लास्ट मिनट रिवीजन, और जिसमें आपके कुछ बेसिक डेफिनेशन होंगे, बेसिक कंसेप्ट होंगे, एक्ट्स होंगे, प्रोटोकॉल होंगे, कन्वेंशन होंगे। तो मतलब काफ़ी हद तक अगर आपका जो एनवायरनमेंट है वो इससे भी कैटर हो जाएगा। बेसिकली ये जो आपका लास्ट जो सेकंड और थर्ड फेज़ का जो रिवीजन होता है उसके लिए ये जो एनवायरनमेंट के नोट्स हैं ये आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। एंड फिर उसके बाद इकनॉमी में जो है रमेश सिंह और NCERT 11th एंड 12th। 11th क्लास की NCERT बहुत ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि जो UPPSC है वो जो हमेशा इकनॉमी पूछता है वो इस तरह से पूछता है कि पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक और उसके सोशल एस्पेक्ट्स या सोशल इनिशिएटिव। तो ये इस सबको का जो बेस है वो NCERT 11th क्लास है। तो NCERT 11th क्लास जो है वो पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप रमेश सिंह और NCERT 12th क्लास पढ़ सकते हैं। और फिर उसके बाद साइंस के लिए लूसेंट जर्नल साइंस जो है मतलब लूसेंट की 2 बुक आती है। एक तो होती है जर्नल GK जो वाली बुक आती है, और एक जर्नल साइंस की जो एक सेपरेट बुक आती है, आपको वो वाली सेपरेट बुक पढ़नी है। और साथ में आपको घटना चक्र के क्वेश्चन करने हैं और इस तरह से आपका टेस्ट होगा। और मेंस के लिए जैसे आपको बेसिकली जो है वो साइंस मॉनिटर जो आता है उस पर फोकस करना है और साथ में आपको न्यूज़पेपर पे ज़्यादा फोकस करना है। एंड फिर उसके बाद यूपी जीके के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी, तो उससे हो जाएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ और ज़्यादा मतलब अगर आपको पढ़ना है, लेकिन काफ़ी हद तक लगभग उससे ही हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो नोट्स प्रोवाइड किए थे सारे जो यूपी जीके के क्वेश्चन हैं वो उसी से ही आए हैं। तो उससे आप पढ़ लीजिए, या फिर आप अगर अरिहंत पढ़ना चाहते हैं तो अरिहंत भी पढ़ सकते हैं। एंड साथ में आप जो मेंस है उसका प्रिपेयर करेंगे वो इंटरनल सिक्योरिटी। तो मैंने जो मेंस 2021 का जो वीडियो बनाया है उसमें आप देख सकते हैं कि आपको इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या क्या रेफ़र करना है। और फिर उसके बाद ये सारा कंप्लीट हो गया सारे सब्जेक्ट्स। अब उसके बाद हमारा फ़ेज़ 2 स्टार्ट होगा। तो फ़ेज़ 2 हमारा 15 मार्च से स्टार्ट होगा। इसमें आपको पॉलिटी दोबारा पढ़ना है। पॉलिटी में क्या पढ़ना है आपको, जो फ़ेज़ 1 में आपने जो पढ़ा है उसको आपको दोबारा रिवाइज़ करना है और आपका एक नया टेस्ट होगा। साथ में आपको मेंस के लिए जो लक्ष्मीकांत की गवर्नेंस की बुक है वो आपको पढ़नी है। फिर आपको एक ब्रेक है एंड देन फिर उसके बाद हिस्ट्री में जो आपने फ़ेज़ 1 में पढ़ा था उसको आप रिवाइज़ करना है। फिर आपका एक नया टेस्ट होगा एंड साथ में आपको NIOS जो मेंस के लिए NIOS की आर्ट एंड कल्चर की जो बुक आती है और नोट्स हैं वो आपको रेफ़र करने हैं। एंड देन फिर आपका इस तरह से सारे आपके सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। एंड आप इसका जो कंप्लीट टाइम टेबल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से इसको देख लीजिए, आपको ज़्यादा पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। एंड फिर उसके बाद फ़ेज़ 3 है। फ़ेज़ 3 एज़ पर द UPPSC नोटिफिकेशन, जब UPPSC अपनी नोटिफिकेशन देगा उसके अकॉर्डिंग हम फ़ेज़ 3 का जो है वो रिवीजन स्लॉट है वो तैयार करेंगे। फ़ेज़ 3 इज़ बेसिकली अ रिवीजन, जो मतलब आपने फ़र्स्ट फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में जो आपने टेस्ट दिए हैं आपका उनका रिवीजन होगा। एंड फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में जो पूरा सिलेबस है बेसिकली जो प्रीलिम्स, मतलब फ़ेज़ 3 इज़ बेसिकली प्रीलिम्स ओरिएंटेड, मतलब आपको फ़ेज़ 2 तक जो है वो आपने साथ में आपको मेंस लेके चलना है। एंड फ़ेज़ 3 इज़ बेसिकली प्रीलिम्स ओरिएंटेड और आपको यहाँ फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का सिलेबस और फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 के जो है टेस्ट वो रिवाइज़ करने हैं और जो करंट अफेयर्स है जो प्रीलिम्स 2021 तक जितने भी करंट अफेयर होंगे वो आपको पढ़ने हैं। फिर उसका आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। फुल लेंथ टेस्ट जो है वो आपका 15 to 20 डेज़ बिफोर एग्ज़ाम होगा और इसमें फुल लेंथ में 6 टेस्ट होंगे और साथ में जितने भी आपके लास्ट मिनट जितने भी डाटा आते हैं, मिनरल डाटा हो गए, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, एक्स्ट्रा जितनी भी एक्स्ट्रा ये जो PDF है वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी और आपको कंप्लीट जो है करंट अफेयर MCQ का जो
कंपाइलेशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा और आपको लास्ट में सिर्फ वो रिवाइज़ करना है। और ये हम टेलीग्राम पे डेली क्विज़ कंडक्ट कराते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस डेली क्विज़ में पार्ट ले सकते हैं। मैं डेली आर्टिकल्स भी शेयर करती हूँ जो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, अब वो भी देख सकते हैं। मैं साइंस मॉनिटर का वीडियो भी शेयर करूँगी, राज्यसभा टीवी के जो इम्पॉर्टेंट डिबेट्स हैं वो भी शेयर करूँगी, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।